देखिए, आज हम कक्षा 8वीं के संस्कृत का मॉडल पेपर है वो लेके आए हैं आपके सामने कि यानी कि अपने जो संस्कृत के अंदर जो प्रश्न आएंगे वो कैसे आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे थोड़े। तो देखिए, मॉडल पेपर के अंदर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से अपना आंसर है वो लिख सकते हैं कि भी किस प्रकार के प्रश्न हैं वो हमारे आते हैं। तो देखिए कि यानी 13 तारीख को अपने संस्कृत का एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम के तहत में अपने को देखना कि किस प्रकार के प्रश्न हैं वो हमारे पेपर के अंदर छप कर आते हैं। और देखिए, आपको जो यहाँ पे प्रश्न बताए जा रहे हैं, आप देखिए आराम से उसको कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है प्रश्न पत्र। और आप अगर इसको एक बार अगर प्रश्न पत्र को देख लेंगे तो आराम से आप है इसका आंसर है वो लिख सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है शालिनी ग्रीष्मावकाशे। शालिनी ग्रीष्मावकाशे, शालिनी है वो कह रहे ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो रेखांक जो आगच्छति है, यानी कि जो बातचीत कर रहे हैं कि भाई ये जो आगच्छति है, इस आगच्छति के अंदर जो हमारा जो उपसर्ग है वो क्या होगा। तो अगर इसकी बात करें अपन तो देखो आ गच्छति है, तो इसका जो हमारा होगा गच्छति तो वापस क्रिया शब्द होता है कि जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग, यानी कि इसका उपसर्ग होगा वो होगा हमारा आ। क्या होगा उपसर्ग इसका? आ है वो उपसर्ग होगा। यानी कि इस प्रकार से जो अपना पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, तो इस प्रकार से आएगा कि कोई शब्द है वो दिया हुआ आएगा, उसके नीचे अंडरलाइन की हुई आएगी और अपने को ये कहा जाएगा कि इसके अंदर उपसर्ग कौन सा है और अपने को उपसर्ग की पर टिक करना है। ठीक है, आगे की पंक्ति में बढ़ते हैं। तो पहले में कहा गया है, प्रश्न है वो कह रहे हैं कि अधोलिखित पदेषु कत्वा प्रयुक्तम युक्तम पदम अस्ति, यानी कि कत्वा प्रयुक्त युक्त कोई शब्द है तो वो देखो गच्छति है, गंतु में गत्वा है और विहस्य है। तो सबसे स्थिति है कि गच्छति तो हो ही नहीं सकती, है ही नहीं है। गंतु में उसके अंदर तुंगुन प्रत्यय है, गत्वा है, विहस्य, विहस्य के अंदर वी धातु है, वी उपसर्ग है, हस धातु है और लियप है, इसमें प्रत्यय है। तो अपना जो आंसर होगा गत्वा होगा। कौन सा आंसर होगा इसका? आंसर हमारा गत्वा होगा। ठीक है, आगे की पंक्ति में बढ़ते हैं। तो कह रहे भगिनी प्रदेशो, भगिनी प्रदेशोयम, कह रहे हैं भगिनी प्रदेशोयम बहवा कर्षक इति प्रतीयते अस्मिन् वाक्ये अविवम पदम किम अस्ति। देखो, पहले और दूसरे के अंदर तो उपसर्ग पूछा, पहले और दूसरे के अंदर देखिए उपसर्ग और प्रत्यय पूछा है, तीसरे में यहाँ पर अवयव पूछा जा रहा है। तो देखिए कह रहे भगिनी प्रदोषयम बहुवाक कर्षक इति प्रतीयते। तो यहाँ पर जो इति शब्द है, जो इति है वो इति ही हमारा क्या होगा, इसमें प्रत्यय होगा, अवयव होगा। क्या होगा इसमें? अवयव हमारा कौन सा होगा? इति होगा। इसी प्रकार कह रहे एकदा स वने जाल विस्तीर्य ग्राम आगतवान, एक बार वह जंगल में जाल को फैलाकर घर आ गया। तो इस वाक्य के अंदर सर्वनाम पद है, यानी कि सर्वनाम पद का मतलब है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले। एकदा यानी एक बार, वह कौन? शिकारी। तो यहाँ पर जो श शब्द आया हुआ है वो हमारा क्या होगा, इसमें क्या होगा? सस्वद है जो हमारा क्या होगा इसमें आंसर होगा। अब देखें आगे की कड़ी में देखें तो पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। देखें पांचवा प्रश्न कह रहा है इयम वसुंधरा मन्यते। वयम यानी हम सब वसुंधरा धरती को मानते हैं, घर को मानते हैं, सस्य श्यामला है, प्रकृति को मानते हैं या कुटुंब को। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा, वो होगा हमारा कुटुंब। कौन सा होगा? हमारा कुटुंब है। वो क्या होगा? यहाँ पर पृथ्वी के शब्द आएगा। अब देखिए आगे की कड़ी में प्रश्न संख्या आगे, आर्यभट्ट ग्रंथ है वो किसने लिखा? आर्यभट्ट के द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका नाम है आर्यभट्टियम। कौन सा है? आर्यभट्टियम। अब आगे प्रश्न देखें, सीतो राजते भारतस्य श्रवणभूमि, सीतो राजते भारतस्य श्रवणभूमि लेखक अस्ति। तो यहाँ पर जो लेखक होगा वो हमारा होगा डॉक्टर कृष्णानंद त्रिपाठी। कौन सा होगा? डॉक्टर कृष्णानंद त्रिपाठी। तो इसके ऊपर अपन टिक है वो करेंगे।
फिर कह रहे सावित्रीबाई फुले महोदया माता आसीत, तो इसकी जो माता जी थे उनका नाम है लक्ष्मीबाई। क्या नाम है? लक्ष्मीबाई। अब देखिए आगे, इसके देखिए आपको अगर PDF भी मिल जाएगी, इसके आंसर इसके अंदर लिखे गए हैं। अब आगे में देखें अगर अपन, तो देखिए कह रहे हैं कि परित वृक्षा संति, खाली जगह दोनों साइड में दी हुई है, खाली जगह है वो आपके दोनों साइड में दी हुई है। तो परित का प्रयोग है वो द्वितीय विभक्ति के अंदर होता है। परित का अर्थ होता है चारों ओर, जैसे अभित का अर्थ होता है दोनों ओर, तो ठीक उसी प्रकार से जो परित है उसका अर्थ होता है चारों ओर। तो यहाँ पर देखा है कि परित वृक्षा संति है और खाली जगह के अंदर विद्यालय से शब्द दिया है और विद्यालय दिया है, तो द्वितीय विभक्ति के अनुसार यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा विद्यालयम। कौन सा आंसर होगा हमारा? विद्यालयम शब्द है वो द्वितीय विभक्ति के अनुसार परित के योग में होगा। फिर कहा गया है कि स पुत्रगत, स यानी साथ में पुत्र यानी पिता, पुत्र यानी पुत्र, गत यानी गया, तो पुत्र है वो साथ में गया। अब स, साकम, समम और साधम, इन सब के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा आंसर होगा इसमें होगा जनकेन। कौन सा होगा आंसर हमारा? जनकेन है वो आंसर इसका होगा। अब आगे आपको जो प्रश्न बताए जाएंगे वो व्याकरण से संबंधित प्रश्न बताए जाएंगे। तो अब इसमें देखें संधि विच्छेदम कृत्वा, संधि विच्छेद करनी है। तो देखो इसमें क्या कहा गया? अध्ययन अपि, क्या कहा गया? अध्ययन अपि। तो इसमें देखो अगर बात अपन करते हैं तो अध्ययन अपि है, अ इसमें हो रहा है और अ है वो इसके अंदर जुड़ रहा है। तो अगर कह रहे हैं कि जो दीर्घ ध्वनि आ रही है तो उसके अंदर दीर्घ संधि होती है और इसका आंसर है वो हमारा होगा अध्यापी, अध्यापी। ससेव, ससाधन एव है, इसका संधि विच्छेद होगा। चले आगे देखें, आगे में देखें विशेषीय पद और विशेषण। तो अयम, अयम का अर्थ होता है यह प्रदेश, इसका आंसर है प्रदेश होगा। फिर है महत्वाधायिती, महत्वाधायिती संस्कृति, प्राचीन का इतिहास है, एक यानी समवाय। क्या होगा? एक यानी समवाय। आगे देखें, कह रहे छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम गच्छन्ति, छात्र है वो पुस्तकों को ग्रहण करके विद्यालय जाता है। फिर मालाकारे पुष्पः मालाः, मालाकार माली है वो पुष्प फूलों की क्या बनाता है? माला बनाता है। क्या बनाता है? वो फूलों की माला बनाता है। मम मनसि एक जिज्ञासा वर्तते, मेरे मन में एक इच्छा है, सॉरी वर्तते, हाँ इसमें वर्तते होगा। फिर कह रहे हैं ससा बालिका तत्र असत, वहाँ आकर बालिका अचानक है वो हंसने लगी। चले आगे, फिर कह रहे हैं मालाया मनोदशा स्वस्थाना प्रतीयते, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो रेखांकित पद है उसके अंदर विशेषण और विशेष्य पद है, दोनों को अलग अलग करके लिखना है। तो मनोदशा स्वस्था, स्वस्थता है वो तो होगा विशेषण, और आपकी जो मन की जो दशा है वो इसमें क्या होगा? विशेष्य होगा। क्या होगा? इसमें विशेष्य होगा। आगे में प्रश्न देखिए, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्ध प्रश्न निर्माण है। तो देखो लेखनम आया है, तो लेखनम आया तो इसका जो आंसर होगा वो होगा किम। क्या होगा? किम, यानी कि भोजन पत्र के ऊपर, भोजन का जो पत्र है ऊपरी यानी कि उसके ऊपर किससे आरंभ करें। फिर है मानवा नाम वृक्षाणाम है, तो यहाँ पर आएगा आपका केसाम। क्या आएगा यहाँ पे? केसाम। फिर चले आगे, कह रहे हैं सूर्य है, संज्ञा पदानी लिखना है इसमें। सूर्य चंद्र नक्षत्र, सूर्य हमेशा है वो पूर्व दिशा में उगता है। प्रश्न संख्या कह रहे हैं मोहन तड़ागात, मोहन तालाब से जल लाता है, मोहन तालाब से क्या लाता है? जल लाता है। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थाम आवश्यकता अस्ति, तो रुपये से ही अपन वस्तुएं खरीद सकते हैं। फिर है सामाजिक कुरीत्या नाम मुक्रम विरोध अक्रोत, यानी कि सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक कुरीतियाँ थी उनका उन्होंने मुखर विरोध किया था। आगे देखें, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्येन लिखत, तो इसमें कह रहे हैं कि कस्मिन उद्योगे वर्षा उपजुनते, तो कौन से उद्योग के अंदर वृक्षा है, वृक्ष है वो उपयोगी, तो करगद यानी कि कागद के उपयोग के लिए। इसके लिए कागद के उपयोग के लिए। चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, हाँ तो उसने कहा कि चंचल ने व्याघ्र यानी कि शेर को उसने कहाँ पर देखा, तो कह रहे हैं कि जाल के अंदर बंद था। शेर कहाँ था? जाल के अंदर बंद था। फिर चंचल ने उसको, क्या है शिकारी था, उसने उसको बाहर निकाला। ठीक है, उसी पर प्राचीन इतिहास से का स्वाधीन आसान, प्राचीन इतिहास के अंदर हाँ का की जगह पर आएगा सप्तभगिनी। क्या आएगा? सप्तभगिनियाँ। फिर कह रहे आतपेन पीड़ित वैभव बहिरागत, देखें कैन पीड़ित, तो आतपेन आएगा। आंसर क्या आएगा? आतपेन है। यह आपके देखिए प्रश्न उत्तर है, आप आराम से इसको कर सकते हैं।
ग्रामर से संबंधित है, अपन प्रश्न है वो देखते हैं। तो देखें, सबसे पहले अपन इसका जो चित्र वर्णन है वो देखें, ध्यान दें। चित्र वर्णन में ध्यान दें, हमेशा जो भी चित्र आता तो सबसे पहले अस्मिन् चित्रे एकम अस्ति एकम वर्तते, यानी कि यह चित्र है किसका? जैसे आपको अगर उद्यान का दिख रहा है तो इदम चित्रम उद्यानम अस्ति। फिर दूसरी बात है अस्मिन् चित्र, इस चित्र में, अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में क्या है? वापस तीसरी लाइन भी अस्मिन् चित्रे है। अस्मिन् चित्रे जैसे मान लो पर्यावरण का, अपने उद्यान का आ गया तो अस्मिन् चित्रे बहवः बालकाः इतस्ततः क्रीडन्ति, अस्मिन् चित्रे केचन जना इतस्ततः अभ्रमन्। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आप आराम से इसको चित्र वर्णन को है वो कर सकते हो। फिर आगे देखें, सबसे पहला है कि अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, यानी इस चित्र में अस्त्र है वो दिखाई दे रहे। आधुनिक अस्त्र सैनिका अस्मान शत्रु भी रक्षन्ति, आधुनिक जो अस्त्र शस्त्र है वो सैनिकों से, हमारे लिए शत्रुओं की क्या करते हैं? वो शत्रुओं से रक्षा करते हैं। उपग्रहाणां सहायतानि बहूनि कार्याणि भवन्ति, उपग्रहों की सहायता से बहुत सारे कार्य होते हैं। एतेषाम् अस्त्राणां प्रयोगेण भारत विकसित देश मन्यते, और इसी अस्त्रों के हिसाब से, प्रयोग से भारत देश से वो विकसित देश माना जाता है। अब आगे देखें इसकी कड़ी में, तो देखिए इस प्रकार के जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न थे वो हमने किए। अब इसके आगे देखिए कथाक्रम संयोजन है, आपके प्रार्थना पत्र है, कथा है, इस प्रकार से आप खुद है वो कर सकते हैं। इसमें जो मेन जो ग्रामर के जो अपने व्याकरण के जो प्रश्न थे उनको हमने करवाए हैं। आप इसको देखें, एक बार समझें। जय हिंद, जय संस्कृत, धन्यवाद। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें।